हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सी एस अनूप जैन और एक बहुत बड़ा सवाल इस टाइम सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में घूम रहा है कि सर सी एस एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद पहले हम ट्रेनिंग ज्वाइन करें या पहले हम एग्जाम की तैयारी करें। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन सर। और बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए सर। इसी क्वेश्चन का हल लेकर आया हूं, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। बस अगले 5-10 मिनट वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग में जो भी फितूर है, जो भी क्वेश्चन है, सब दूर हो जाएंगे, बिलीव मी। सवाल है कि सर क्या करें, सर पहले एग्जाम की तैयारी करें या सर पहले ट्रेनिंग करें। तो ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज माय ओपिनियन। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है। और मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकता हूं, आपको गाइड कर सकता हूं, यस। और ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो सवाल ये उठता है कि सर अब सीएस एग्जीक्यूटिव हमने पास कर लिया है, क्या हम पहले ट्रेनिंग करें या पहले हम लोग दैट इज एग्जाम की तैयारी करें। अब ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल उठता है कि सर सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद क्या हम ट्रेनिंग करें। अब ध्यान से सुनो, रिगार्डिंग ट्रेनिंग में कुछ बताना चाहता हूं आपको। ट्रेनिंग करें, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हो तो क्या ट्रेनिंग सिर्फ नेम सेक के लिए करना चाहते हो या सच में काम सीखने के लिए करना चाहते हो। बस मेरा यह सवाल है आपसे, जो ट्रेनिंग तुम करना चाहते हो वो नेम सेक के लिए, सिर्फ दिखावे की ट्रेनिंग करना चाहते हो या रियल में काम सीखना चाहते हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर ऑब्वियस सी बात है सर, नेम सेक के लिए कौन करेगा सर, जिंदगी बनानी है, करियर बनाना है। तो एक सवाल उठता है कि सर ट्रेनिंग करनी कहाँ चाहिए। तो पहले समझिए बात को। मैं पर्सनली, अगेन मैं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो मैं बस अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, ट्रेनिंग मेरे हिसाब से आपको अपने करियर के हिसाब से एक लिस्टेड कंपनी में करनी चाहिए या फिर एक ऐसी पीसीएस फर्म में करनी चाहिए जो दैट इज जहाँ पे अच्छा काम हो, जहां पे आपको अच्छा काम सिखाया जाए, या फिर एक ऐसी लो फर्म में आप कर सकते हैं ट्रेनिंग जहां पे अच्छा काम आपको सीखने को मिले। आर यू गेटिंग, मतलब द क्राइटेरिया इज, मतलब और भी जहां पे, मतलब जहां पे भी आप करो वहां पे काम अच्छा होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी में अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि भाई मैंने फ्यूचर में जॉब करनी है, तो मैं बोलूंगा आप प्रायोरिटी किसको दो, लिस्टेड कंपनी को दो। और अगर आपको लगता है कि भाई दैट इज क्योंकि लिस्टेड कंपनी में अगर आप जॉब ट्रेनिंग करोगे ना तो आपको इकोसिस्टम समझ में आएगा, लिस्टेड कंपनी चलती कैसे है। और लिस्टेड कंपनी में जॉब करोगे, किसी भी लिस्टेड कंपनी, तो एक अच्छा ब्रांड नेम आपको मिलेगा, तो आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर कोई पीसीएस फर्म है, हमारे देश में बड़ी बड़ी पीसीएस फर्म है, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी पीसीएस फर्म है, बहुत अच्छा काम है उनके पास, तो आपको सीखने का बहुत स्कोप मिलेगा। अच्छी अच्छी लॉ फर्म है, वहां पे भी आप काम सीख सकते हैं, नो डाउट। तो डेफिनेटली ऐसी जगह अगर आप काम करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके करियर में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन जितना मैंने देखा है, ये जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है बच्चों, और जितनी भी अच्छी पीसीएस फर्म या लॉ फर्म्स होती हैं, वो कुछ मतलब ऐसा क्राइटेरिया मांगती हैं कि भाई सीएस प्रोफेशनल के कम से कम एटलीस्ट 2 ग्रुप तो क्लियर हो, एक ग्रुप तो क्लियर हो, या सारे ग्रुप क्लियर हो। कई कई लिस्टेड कंपनी तो ऐसा भी बोलती हैं कि सारे ग्रुप क्लियर हो तो डेफिनेटली उनको हम क्या देंगे, उनको हम प्रेफरेंस देंगे। तो ऐसा भी देखने को मिलता है दोस्तों, ऐसा भी देखने को मिलता है। अब आप मुझे बताओ, एग्जीक्यूटिव आपने कर लिया, अच्छा मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि कहीं इसको आप गलत तरीके से परसीव मत कीजिएगा, लिस्टेड कंपनी में दैट इज कि एग्जीक्यूटिव पास वालों को ट्रेनिंग मिलती नहीं है, मिलती है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ये डिमांड करती हैं कि भाई हमारी कंपनी में एक ऐसा बंदा आए जिसके पेपर क्लियर हो चुके हैं, तो वो बार बार हमसे छुट्टी ना मांगे। तो ऐसी प्रेफरेंस मांगी जाती है इंडस्ट्री में कि भाई, और प्रेफरेंस दी जाती है उन लोगों को जिन लोगों को, अब एक चीज सोच के देखिएगा, एक बंदा जिसके सारे ग्रुप क्लियर है फाइनल में, और एक बंदा जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव पास है, आप खुद बता दो कंपनी किसको प्रेफरेंस देगी। ऑब्वियस ही बात है, जिसके सारे ग्रुप क्लियर है प्रोफेशनल के, कंपनी को उससे ज्यादा फायदा है क्योंकि उसमें ज्यादा नॉलेज मिलेगी एंड डेफिनेटली उसको बार बार छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिस्टेड कंपनी हो, जो बड़ी बड़ी पीसेस फर्म है, किसको प्रेफरेंस देगी आप मुझे बताओ। ऑब्वियस सी बात है, जिसके सीएस प्रोफेशनल के 2 ग्रुप, 1 ग्रुप या 3 ग्रुप क्लियर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सर आप समझिए इस बात को। लेकिन हाँ, इन दैट वेरी केस कुछ लिस्टेड कंपनी ऐसी भी हैं और पीसीएस फर्म ऐसी भी हैं, लो फर्म ऐसी भी हैं, जो सीएस एग्जीक्यूटिव पास को भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि जिसके सीएस प्रोफेशनल के 2 ग्रुप या दैट इज 3 ग्रुप क्लियर होते हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है अच्छी कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, द फर्स्ट प्रेफरेंस जो हम लोग गाइड करते हैं, आप लोगों को पहले एग्जाम के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। 8 या 9 महीने जो आपके पड़े हैं, जो एग्जाम के लिए हैं, पूरी जान लगा दो उसके अंदर, एजुकेटेड होने के लिए, सारी नॉलेज लेने के लिए। और सारी नॉलेज लेने के बाद जब आपके एग्जाम दे दो, और एग्जाम देने के बाद आप ट्रेनिंग सर्च करो। एंड डेफिनेटली अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपके एग्जाम भी क्लियर हो जाएंगे एंड डेफिनेटली फिर एग्जाम का प्रेशर नहीं है, खुल के आराम से आप ट्रेनिंग कर पाएंगे।
तो ये एडवाइस मैं देता हूं, दैट इज माय पर्सनल एडवाइस। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी लिस्टेड कंपनी मिल रही है और दैट इज आपको बहुत अच्छी लिस्टेड कंपनी मिल रही है और आपका इंटरव्यू हो रहा है और वो लिस्टेड कंपनी कह रही है आप आ जाओ, हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, लिस्टेड कंपनी अच्छी है, देन गो विद द ट्रेनिंग, देन गो विद द ट्रेनिंग। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो गो विद द ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ साथ अपने एग्जाम दो। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि प्रेफरेंस किसको दी जाती है, जिसके 2 एग्जाम या 3 एग्जाम क्लियर है। तो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी, पहले तसल्ली से आराम से क्या करें, अपनी एजुकेशन पूरी करो, क्योंकि सर ये पढ़ाई बस 7-8 महीने की है, उसके बाद आप फिर नहीं पढ़ोगे, आर यू गेटिंग, और काम तो आपको जिंदगी भर करना ही है। तो ये टाइम एजुकेशन वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, सारी एजुकेशन जो भी आपका कोर्स है उसे कंप्लीट कीजिए, जो नॉलेज है उसे गेन कीजिए, अपनी ग्रो कीजिए, मेंटली ग्रो हो एंड यू नो एकेडमिकली आप ग्रो करें, और उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे तो सीखने को भी बहुत अच्छा मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आपको एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, तो वही चीज प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ज्यादा बेटर आप प्रैक्टिकली काम कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं तो एडवाइस यही करूंगा कि फर्स्ट यू हैव टू गो विद एग्जाम्स एंड देन लुक आफ्टर फॉर द ट्रेनिंग, और जब आपके एग्जाम आप दे दोगे ना, तो आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ट्रेनिंग के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन हाँ, दिस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको ये करना चाहिए, दैट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन हाँ, ये इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा, क्या पता किसी एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मान लो आपको एयरटेल के अंदर, भारतीय एयरटेल के अंदर मान लो ट्रेनिंग मिल रही है और एग्जीक्यूटिव पास को मिल रही है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना? तो इन दैट वेरी केस गो फॉर द ट्रेनिंग, गो फॉर द ट्रेनिंग, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तो फिर मैं हाईली सजेस्ट करूंगा यू कैन गो विद द ट्रेनिंग। लेकिन सर अगेन, आप अगर किसी से पूछेंगे, आप सीनियर से भी पूछें अपने, मेरी बात ना माने, आप अपने किसी सीनियर से पूछे जो क्या पता ट्रेनिंग कर रहे हो या कंपनी सेक्रेटरी हो, तो वो भी आपको बताएंगे कि अच्छी लिस्टेड कंपनी, बड़ी लिस्टेड कंपनी किसको प्रीफर करती है, जिसके 2 ग्रुप या 3 ग्रुप क्लियर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हाईली सजेस्टेड है कि सर पहले आप क्या करें, बोलो व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? हाँ जी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? सारे के सारे सुन लो। पहले सर अपने एग्जाम पे फोकस करें, अपनी नॉलेज पे फोकस करें, और उसके बाद आप ट्रेनिंग करें। उसके बाद आप क्या करें? ट्रेनिंग करें, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी यार, आप ज्यादा बेटर तरीके से। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेंगी ट्रेनिंग की, और जब आपको नॉलेज पूरी होगी तो डेफिनेटली आप सीख भी अच्छे तरीके से जाएंगे, चीजें प्रैक्टिकली भी अच्छे से सीख जाएंगे। अब मान लो आप कहीं पे ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो, वहां पे मर्जर टेक ओवर हो रहा है, बट यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द मर्जर टेक ओवर, तो उस चीज को आप प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे तरीके से सीख ही नहीं पाएंगे। आर यू गेटिंग? स्टार्टिंग में पहले डिस्क्लेमर दे दिया था, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई एम शेयरिंग माय पर्सनल ओपिनियन। आपको वैसे यू नो दैट आप अपने सीनियर से भी बात करके डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये सही रहेगा या नहीं। दूसरी चीज, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर इफ यू आर गेटिंग द गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत अच्छी लिस्टेड कंपनी में जॉब मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, आई मीन, तो सर उसको मत छोड़िएगा, फिर आप साथ साथ ट्रेनिंग भी करें और साथ साथ आप अपने ग्रुप भी दीजिए। बात समझ में आ गई है? तो दैट इज द पॉइंट। और मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूं, सारे एग्जाम दो, और पता है एग्जाम दो, अभी ट्रेनिंग का दिमाग से निकाल दो और एग्जाम दो, तीनों ग्रुप इकट्ठे दो, और तीनों ग्रुप की तैयारी कैसे करनी है इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके देख लेना प्लीज। तो तीनों ग्रुप इकट्ठे से दो और पूरी मेहनत करो, पूरी शिद्दत से मेहनत करो, तीनों के तीनों ग्रुप इकट्ठे पास करो। सर दैट शुड बी द वे। एक पैशन, मतलब एक जुनून हो जाना चाहिए, भाई अब की बार मैंने तीनों ग्रुप इकट्ठे क्लियर करने हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें ग्रुप एक साथ क्लियर करने हैं। जब इस पैशन के साथ काम करोगे तो देखना, मेहनत के साथ काम करोगे, मेहनत करोगे तो एक साथ ग्रुप क्लियर होंगे दोस्तों। एंड डेफिनेटली उसके बाद जब ग्रुप क्लियर होंगे एक साथ, तो ट्रेनिंग करने का भी मजा अलग ही होगा, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा एंड आप अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओगे। लेकिन ये 8 महीने जान लगा दो पास करने के लिए। रिगार्डिंग दिस, इसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, और आप क्या जानना चाहते हैं कुछ और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, अगर मेरी आपको गाइडेंस चाहिए, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि सर हाउ टू सर्च ट्रेनिंग कैसे ढूंढी जाए, कहां पे अप्लाई करें, कुछ भी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अगर आप मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे हमें यह पता चलता है कि हम आपके लिए और क्या कंटेंट लेकर आए और आपको किस चीज की जरूरत है, और हम वो चीज आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो प्लीज आपको ये वीडियो कैसी लगी सारे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, एंड डेफिनेटली दैट इज माय सजेशन। प्लीज आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, डेफिनेटली आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ यू। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।